माह सयाम की आमद से कबल ही मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। चीनी, घी, चने और फल और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इस वक्त मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, जानते हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से सफदर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, लाहौर से शौकत अली, इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद, पेशावर से काशान अमान, जबकि कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का, जहाँ से सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, बताइएगा, माह सयाम की आमद है, अशिया खुर्दनोश के रेट्स कहाँ तक पहुँच गए हैं? आज बिल्कुल रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही हम देख रहे हैं कि कराची के बाज़ारों में भी कुछ अजनास की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अगर बात कर ली जाए चीनी की, जो रमज़ान में चीनी का आम इस्तेमाल किया जाता है, तो चीनी का दाम भी यहाँ पर 5 रुपये इजाफे के साथ 160 रुपये किलो पर पहुँच गया है। इसी तरह से बेसन का दाम जो है कुछ कम दिखाई दे रहा है। बेसन के भाव में बताया जा रहा है कि 40 रुपये की नुमाया कमी हुई है। बेसन का फ़ी किलो भाव जो है वो 340 से 380 रुपये के दरमियान है। इसी हवाले से अगर बात मज़ीद की जाए तो चने, जो काबली चना कहलाता है, बड़ा चना, बड़े चने की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ है। कीमत 520 रुपये किलो पर पहुंच गई है। घी तेल के दाम में भी 20-20 रुपये किलोग्राम और लीटर पर इजाफा सामने आ रहा है। मशरूबात के ऊपर भी 25 से 30 रुपये एक जो लीटर की बोतल कहलाती है, उसके ऊपर भी कीमत पर इजाफा सामने आ रहा है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। चिकन बैलेंस का निज़ाम न होने की वजह से मुनाफाखोरों को आज़ादी मिल गई है, मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। इसी हवाले से दुकानदारों का कहना है कि होलसेल मार्केट से उनको माल महंगा मिल रहा है, तो ऐसे में कम कीमत पर बेचना उनके लिए किसी तरह से मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कराची की सूरत हाल हमने मुलाहिजा की है। लाहौर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर शौकत अली हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा शौकत, लाहौर की क्या सूरत हाल है? ये रहमतों बरकतों वाले माह रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान की आमद के साथ ही लाहौर में जो ग्रां फरोशी है वो अरूज पर पहुंच गई है और इंतज़ामिया बेबस दिखाई दे रही है। अगर जो बात करें फलों सब्जियों के, तो इनके रेट इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि शहरी चकरा कर रह गए हैं। वो जो है चिकन का जो सरकारी रेट है वो 595 रुपये है, लेकिन वो बिक रहा है 650 रुपये तक। दही का जो सरकारी रेट है वो 220 रुपये है और दही मिल रही है 240 से 250 रुपये तक। दूध का जो सरकारी रेट है वो 160 से 70 रुपये है, लेकिन वो फ़रोख्त हो रहा है 200 रुपये लीटर। सब्सिडाइज जो चीनी ज़िली इंतज़ामिया शहरियों को फराहम कर रही है, उसका रेट 130 रुपये निकाला गया फ़ी किलो, और ये चीनी जो है 5 किलो एक शहरी शनाख्ती कार्ड दिखा कर हासिल कर सकेगा। तो 16 कहा गया है सब्सिडाइज चीज़ें हैं, लेकिन मॉडल बाज़ार जो है वो 10 सिर्फ लाहौर में है और 5 तहसीलों में ये वाक़ हैं। वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल है और पेट्रोल भी महंगे है। तो शहरी अपने गली मोहल्ले से जब ख़रीदारी करते हैं तो इनको इंतहाई महंगी चीज़ें मिलती हैं और दुकानदार अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं और रेट लिस्टें वज़ा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जी, इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा अक्सा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। अक्सा, बताइएगा, फल, फ्रूट्स और दीगर जो चीज़ें हैं, जो कि सब्जियाँ हैं, वो कितनी महंगी होती जा रही हैं वहाँ पर? बिल्कुल जी, रमज़ान मुबारक के कल जो यहाँ पे जो बाज़ार में जो तैयारियाँ हैं, लोगों की जो ग्रॉसरी है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे करने आए हैं, क्योंकि अमूमन लोगों की जो प्रेफरेंस होती है कि जो ख़रीदारी है वो पहले ही कर लीजिए। शहरी जो है बड़ी तादाद में सब्जियाँ, फल या फिर दीगर जो आइटम्स हैं जो ज़रूरी रमज़ान में इस्तेमाल होने वाले उसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो मिले जुले रद्द-ए-अमल के शहरी इज़हार कर रहे हैं। इनका कहना है कि कुछ सब्जियों के रेट्स जो है उसमें कमी आई है, लेकिन दूसरी जानिब जो फलों के रेट्स हैं वो बतदरीज उनमें इजाफा ही देखा जा रहा है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में इनका इस्तेमाल जो है फलों का वो बढ़ जाता है। जो अगर हम बात करें तो खरबूजे की, तो वो 115 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे दस्तियाब है। दीगर चीज़ें जो हैं वो उनके रेट्स भी खासे हाई हैं। कुछ टमाटर हैं उसके रेट्स में कुछ कमी आई है। टमाटर 48 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे दस्तियाब है। और इसी तरह शहरों का एक ही मुतालबा है कि जो रमज़ान मुबारक में जो अशिया और उसके जो नर्ख है उसमें कमी आनी चाहिए, ताकि जो शहरी हैं उनको असल मानों में जो रिलीफ मिल सके। जी, पेशावर की क्या सूरत हाल है, जानते भाई नुमाइंदे काशान अमान से। काशान, बताइएगा, वहाँ पर अशिया के रेट्स कहाँ तक पहुँच गए? जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद है और पेशावर की मार्केटों में इस वक्त तिल धरने की जगह नहीं है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन को भी तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं हर कोई माह रमज़ान की शॉपिंग के लिए, राशन पूरा करने के लिए पेशावर की मार्केटों में का रुख कर रहा है। इस वक्त मैं पेशावर की होल सेल मार्केट में मौजूद हूँ। जब दुकानदारों से बात की तो वो तोरखम बार्डर की बंदिश इसकी वजह करार दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में चीनी और जो लोबिया है वो डिमांड के मुताबिक कम है। 50 किलो की जो चीनी की बोरी इसी हफ्ते में 6,000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, वो अब 7,700 में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा दाल, चावल, बेसन वगैरह की जो रेट्स हैं, जितनी भी दालें और चावल वगैरह हैं, तो उनकी भी कीमतों में 20 से 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा देखने में आया है। मार्केट जो है वो इस वक्त यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, क्योंकि हर बंदे ने रमज़ान के लिए राशन पूरा तो करना है। जी, पेशावर की सूरत हाल आपने मुलाहिजा कर ली है। कोयटा की बात करेंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खालिद, बताइएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और रेट्स कहाँ तक पहुँच गए हैं?
जी बिल्कुल, माए श्याम आन पहुंचा है और कोयटा में जो मसनूई महंगाई थी उसका जिन बेकाबू है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 30 से 60 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। जब से हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि आटा और चीनी आवाम को सस्ते दामों 3 मुख्तलिफ मुकामात पर रमज़ान मुबारक में फ़राम किए जाएंगे, इसके बाद जो चीनी की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमत थी, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें थोड़ा सा ठहराव आया है। बड़ा गोश्त 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, इसी तरह छोटा गोश्त 2200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। हालांकि ख़ास तौर पर मुर्गी की कीमत जो है गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान 120 रुपये पर केजी महंगी हो गई और जिसमें रमज़ान में कोई भी कमी आने का कोई इम्कान नहीं है। बहरहाल माह सियाम आया और मसनूई महंगाई करने वालों ने महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है। जी, आमद से कबल ही मुल्क भर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।